हेलो फ्रेंड्स, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि कावेरी जो है सुहासिनी जी से बात कर रही होती है और कहती है कि अभी कार्तिक और नायरा के रिश्ते का क्या होगा। नायरा को वहाँ गोइनका हाउस में अब नहीं रहना चाहिए और वो उन्हें कहती है कि वो नायरा को अब सिंगानिया हाउस में भेज दे। वो वहाँ कैसे रह सकती है, और वैसे भी कल तीज है तो नायरा को वहाँ पे बिल्कुल नहीं रहना चाहिए क्योंकि वेदिका ने कार्तिक के लिए व्रत रखा होगा। और कायरव जो है ये सब देख के बहुत सारे सवाल करेगा। और सुहासिनी भी कहती है कि वो कायरव को आज के दिन तो कम से कम सिंगानिया हाउस भेज देगी, क्योंकि कायरव अगर सवाल करेगा तो वो उन्हें फेस नहीं कर पाएगी। यहाँ पे कार्तिक की माँ स्टाफ से कहती है कि वो तीज की तैयारियाँ रात को ही कर दे, क्योंकि नायरा यहाँ पर है तो उसे देख के अच्छा नहीं लगेगा। इतने में सुहासिनी जी आ जाती है और कायरव से कहती है कि वो आज के दिन अपनी नानी के घर हो आए। उसकी नानी के घर पे भी उसे सब बहुत याद कर रहे हैं। इतने में कायरव जो है सीधा मना कर देता है और कहता है कि मैं अपनी नानी के घर नहीं जाऊंगा। आप मुझे मेरी नानी के घर क्यों भेज रही है, और यहाँ पे त्योहार है तो मैं वहाँ क्यों जाऊँ, मैं यहीं पे रहूँगा। और वो रोने लग जाता है। इतने में कार्तिक आता है और कहता है कि आप रो क्यों रहे हो? दादी ने तो मुझसे शर्त लगाई थी कि आप नहीं रोओगे, पर आपने तो रो लिया। इतने में कार्तिक जो है कायरव को मना लेता है और कायरव चुप हो जाता है। कायरव जैसे ही चला जाता है खेलने, कार्तिक अपने पूरे घर वालों से कहता है कि ये सब क्या लगा के रखा है। मेरे बच्चे को मुझसे बिना पूछे आप उसकी नानी के घर क्यों भेज रही हो, और मेरे बच्चे का जो भी होगा मेरे बिना नहीं होगा। ये सब बातें नायरा सुन लेती है और उसे गुस्सा भी आ रहा होता है कि कार्तिक ऐसा कैसे कह रहा है। और यहाँ पे दूसरी तरफ दादी जो है वेदिका को सरगी देती है और तीज की तैयारियां कर रहे होते हैं। और यहाँ यहाँ पे सब तीज की तैयारियां कर रहे होते हैं और सब सरगी खा रहे होते हैं। और कार्तिक को जो है बिल्कुल भी वेदिका की तरफ तो ध्यान होता ही नहीं है। उसे सिर्फ नायरा ही दिखाई देती है। वो नायरा को ही याद करता हुआ रहता है और वेदिका को सरगी खिलाता है, बट उसे याद सिर्फ नायरा ही रहती है। और यहाँ पे तीज की तैयारियां शुरू हो गई है और कार्तिक को है बिल्कुल भी वेदिका के ऊपर ध्यान नहीं है और नायरा ही याद आ रही है। और दूसरी तरफ नायरा जो है इंजेक्शन लेने कायरव का जाती है और अपने रूम में चली जाती है और वहीं से चॉकलेट भी लेके जाती है। वेदिका को यही परेशानी में खाए जा रही है कि कहीं नायरा ने कार्तिक के लिए व्रत तो नहीं रखा। कायरव जो है अपने पापा से कहता है कि आप मम्मा को कुछ खिलाइए, मम्मा का फास्ट है। तो नायरा जो है चॉकलेट खा लेती है, चॉकलेट से ही अपनी सरगी खा लेती है। कायरव जो है अपने पापा से कहता है कि पापा आप मम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, इसलिए मम्मी की मेहंदी बहुत अच्छी रची है। दूसरी तरफ सिंगानिया हाउस में लीसा कहती है सबको कि थैंक यू, आपने मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है। यहाँ पे वेदिका परेशान है कि नायरा ने कार्तिक के लिए व्रत रखा है या नहीं। वेदिका जो है ये पता करने की कोशिश करती है। इतने में ही वेदिका देख लेती है कि नायरा जो है वंश और कायरव को खाना खिला रही होती है और कार्तिक भी देख लेता है। कार्तिक को भी यही लगता है कि नायरा ने खाना खा लिया है, लेकिन नायरा वंश और कायरव को खाना खिला रही होती है। कार्तिक को लगता है कि नायरा ने अब उसके लिए व्रत रखना छोड़ दिया है और वेदिका ये बात सुन लेती है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और इतने में ही वेदिका को ना खाने की वजह से चक्कर आ जाते हैं और डॉक्टर को बुलाया जाता है। तो डॉक्टर कहते हैं कि कमज़ोरी की वजह से चक्कर आ गए हैं और उसे तुरंत ही कुछ खाना पड़ेगा। तो दादी उसे खिला देती है और उसका व्रत टूट जाता है। वेदिका कहती है दादी से कि मेरी पहली ही तीज मैं रख नहीं पाई, और उसकी पहली ही तीज का व्रत टूट जाता है क्योंकि वेदिका की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो दादी उसे मना करती है कि तुम व्रत मत रखो और उसे खिला देती है। और दूसरी तरफ कार्तिक जो है नायरा से कहता है क्या तुमने तीज का व्रत रखा है? तो नायरा कहती है कि मैं क्यों तीज का व्रत रखूँगी, मैंने तो खाना खा लिया है। पर कार्तिक को यही लगता है कि नायरा ने व्रत रखा है और कार्तिक यही सोच में रहता है कि क्या नायरा ने व्रत रखा है या नहीं, पर उसे ये पता नहीं चल पा रहा होता है क्योंकि नायरा उसे कहती है कि उसने खाना खा लिया है। यहाँ पे दूसरी तरफ कार्तिक की माँ
दादी से कहती है कि उन्होंने कार्तिक की शादी वेदिका से क्यों करवाई, अब इनका फ्यूचर क्या होगा, कार्तिक, नायरा और वेदिका का फ्यूचर क्या होगा। इतने में दूसरी तरफ वंश और कायरव दोनों एक रूम में खेल रहे होते हैं। तो यहाँ पे अखिल का फ़ोन रहता है, तो वो फ़ोन चालू कर देते हैं। इतने में जो है लीसा उस फ़ोन पे कॉल कब से ट्राई कर रही होती है। तो जैसे ही कॉल लगता है तो वंश फ़ोन उठा लेता है। तो लीसा हेलो हेलो करती है, इतने में ही फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है और वंश डर जाता है और फ़ोन चार्जिंग पे लगा के चला जाता है। फिर नायरा ये बात पता करने की कोशिश करती है और वो फ़ोन पे कॉल करती है, बट वो फ़ोन स्विच ऑफ आ जाता है और बंद हो जाता है। इतने में वंश और कायरव दोनों ही खेलने चले जाते हैं और नायरा कहती है कि वो लीसा के बॉयफ्रेंड के बारे में पता करके ही रहेगी, आखिर वो कौन है, क्योंकि उसके नंबर पे वो कॉल कर रही थी बट वो फ़ोन स्विच ऑफ ही आ रहा था, तो नायरा नहीं पता कर पा रही थी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके ही नए चैनल पे। अगर आप ये रिश्ता क्या कहलाता है कि न्यू अपडेट सुबह सुबह 8 बजे ही देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यू चैनल को।